अलामा मूसा हैदर ज़ैदी ऑफ लाहौर बर मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बराए खुशनुदी सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलावत। बराए अज़मते अफजलुल शुहदा सरकार अबुल फजल अब्बास सलावत। थोड़ा सा एक कदम आप आगे तशरीफ ले आइए, बस जो ये अपने दरमियान में खाली जगह है, बिला फसल के मानने वालों देखने में भी फासला अच्छा नहीं लगता। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लानल्लाहि अला मुनकिर फ़ज़ाइल व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन। सलावत। सलामत रहिए। यकीनन आप कायनात की अफजल तरीन इबादत में मसरूफ़ हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं अक्सर दरूद के लिए एक जुमला कहता हूँ, वही यहाँ अर्ज़ करता चलूँगा। महफूज किया तो ज़िंदगी में जब भी दरूद पढ़ेंगे याद ज़रूर आएगा। ये सलवात तमाम इबादतों में वो वाहिद इबादत है जिसमें ला शरीक हर एक के साथ शरीक हो जाता है। एक दरूद ऐसे पढ़ें कि वो आपको अपने साथ शरीक महसूस हो। बुलंदतर सलावत। सलामत रहिए। हुसैनियत यजीदियत बराए ज़हूरे वारिस मक्का व मदीना, बराए ज़हूरे वारिस काबा व करबला, बराए ज़हूरे वारिस सिदरतुल मुंतहा, बराए ज़हूरे वारिस ज़मज़म व सफ़ा, बराए ज़हूरे वारिस मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, बराए ज़हूरे वारिस अली अल मुर्तज़ा, बराए ज़हूरे वारिस सल्ले अला, बराए ज़हूरे वारिस हसन अल मुज्तबा, बराए ज़हूरे वारिस हुसैन करीम करबला, बराए ज़हूरे वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह, बराए ज़हूरे वारिस मोहम्मद रसूलल्लाह, बराए ज़हूरे वारिस अलीयुन वलीयुल्लाह अल वलीयुल असर सलावत। सलामत व आबाद रहिए। दुआ गो मेरा मालिक आप सबका इस सफ़े अज़ा पर चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। जितने कदम चलकर आप मालिक के इस ज़ाहिरी जिक्र की ज़ाहिरी जीनत बने हैं, मालिक आपको उतना ही मजीद क़ुर्ब अता फरमाए। बानियाने मजलिस अज़ा, खादमीन सफ़े अज़ा, तमाम तर काज़मी सादात, इनके साथ मिलकर जिस जिसने भी मेरे मालिक का ये जिक्र बपा करने के लिए जो भी काविश जो भी कोशिश की है, दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक का सदका इनकी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए और इसका जो बेहतरीन अजर ये चाहते हैं पाक बीबी अपने यदे कल खैर से अता फरमाए। आप सबके दिलों में भी कोई ना कोई दुआ जरूर होगी। तमाम दुआओं को एक साथ शामिल रखते हुए एक ही जुमला कहूंगा ताकि वक्त भी ज्यादा न लगे। बस जो अपने अंदर इस जुमले पर जैसा जैसा ईमान रखता है उसकी वैसी वैसी ही आमीन है। जब भी हुसैन से दुआ करो तो इस यकीन के साथ करना कि हुसैन वो जात है जो दुआ से पहले अता करना जानता है।
आबाद व शाद रहिए, आप सलामत रहिए। वो करीम इब्न करीम वो सखीउल अस्खिया वो दुआ के बाद अता नहीं करता, जो दुआएं आपके दिलों में अभी इरादे की सूरत में खल्क भी नहीं हुई, हुसैन उनकी अता भी जानता है। अक्सर कहता हूं, जब भी अपनी घर से आप मजलिस हुसैन के लिए निकला करें ना, तो रास्ते में आते हुए सोचते आया करें, सोचते आया करें वो कौन सी दुआ है जो नमाज के मुसल्ले पर भी कबूल नहीं हुई। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, जो दुआएं नमाज के मुसल्ले पर भी कबूल ना हो, एक बार उन्हें हुसैन के मुसल्ले पर ला के देख। आप सलामत रहिए, मैं नौकर हूं किबला, ये सफ़े आज़ा, ये हुसैन का मुसल्ला, एक बार यहां पर ला के देखें। और वैसे भी अक्सर जब भी मौका मिले, मैं तो इस मौके का मुतलाशी रहता हूं कि मस्जिद हो और वहां पर जिक्र हो अली का और हुसैन का। असल में तब लुत्फ आता है बात करने का। तो एक बार फिर से ये मौका मुझे मिला तो जरूर दो जुमले कहना चाहूंगा। मैंने कहा था कहीं, जैसे ही दाखिल हो रहा था मैं मस्जिद में, तो बाहर मस्जिद का नाम लिखा हुआ नजर आया, मस्जिद जमाले, सही पढ़ा जी मैंने, एक ही जुमला है और वो आपके इज़हान आलिया की नजर है। गोया ये जुमला वो काम करेगा जो अक्सर कभी आप घर में कभी बिजली का काम करने लगे ना, तो किसी भी तार को हाथ लगाने से पहले एक छोटा सा आला लगाते हैं आप, उसे टेस्टर कहते हैं। पता चलता है करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। यह जुमला एक टेस्टर की तरह लगाने लगा हूं, पता चलेगा कितना करंट बाकी है, बस वहीं पर रह के मुझे पढ़ना है। इस मस्जिद का नाम है जमाले मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा किस ज़ात ज़ीशान का नाम है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसी मुस्तफ़ा की कसम कि मुस्तफ़ा के जमाल को हुसैन कहते हैं। ये हाथ नहीं है, कशकोल हैं, उठा के मिलके हैदरी। आप बाबा, मैं नौकर, हुसैन वालों का नौकर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप सलामत रहिए, मौला की पनाह। मुस्तफ़ा के जमाल का नाम है हुसैन, और जमाल किसे कहते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है ना। खूबसूरती जब अपने कमाल को पहुंचे तो जमाल होता है। हुस्न जब अपने कमाल को पहुंच के मिराज पा जाए तो वो जमाल होता है। यानी के हुस्न के मिराज को जमाल कहते हैं। और मैंने कहा मुस्तफ़ा का जमाल हुसैन है। अब मैं नहीं जानता कि पर्दे के उधर कौन था, या तो ये मान कि मेराज पे मुस्तफ़ा साहिबे जमाल नहीं था, वरना मानना पड़ेगा वो पर्दा जिसने अल्लाह को अल्लाह रखा और मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा, उस पर्दे को हुसैन कहते हैं। आप सलामत। आप सलामत रहिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
मुझे एक बादशाह का अता करदा जुमला कभी कहा था, वो मोहतरम ने कमाल नारा लगवाया, मुझे वो बस जहन में ऐसे जैसे उजागर हो गया। मैंने एक बार कहा था, वो गुफ्तगू भी एक मस्जिद में थी, तो बस ये जुमला कहा था, आज दोहरा रहा हूँ। मालिक की अता को मुझे अगर इख्तियार दिया जाए और मेरे अगर बस में हो ना, तो रूए जमीन पर जितनी भी मस्जिदें हैं, देखो मस्जिद मस्जिद होती है, शिया सुन्नी नहीं होती, पहले इस बात को समझना। मस्जिद मस्जिद होती है, शिया सुन्नी नहीं होती। शिया सुन्नी उसमें जाने वाले होते हैं। बिल अमूम लोग जिस मस्जिद में जिसे जाता देखें, मस्जिद को भी उसी के नाम से मंसूब कर देते हैं, वरना अल्लाह अल्लाह है। शियों का अल्लाह और नहीं, सुन्नियों का अल्लाह और नहीं। अगर अल्लाह एक है तो मस्जिद भी एक। मेरा अगर बस चले, रूए जमीन पर जितनी मस्जिदें हैं उन सब की पेशानी पे लिख दूं, शुक्रिया हुसैन। बात अगर पहुंच गई है तो मैं मजलिस पड़ गया एक जुमले में। ओए होए होए, आप सलामत रहो, आप आबाद रहो, आप आबाद रहे। हर मस्जिद के पेशानी पे लिख दूं, शुक्रिया शुक्रिया। क्योंकि हुसैन की वजह से मस्जिदें बाकी हैं। जमाने ने सबसे बड़ी गलती जो की है ना, और इस जुमले को जाहिर बात है इतना वक्त नहीं कि मैं तमहीद के साथ समझा सकूं, लेकिन इन पेशानियों पर लगी मोहर विलायत ये मुझे यकीन दे रही है कि बिना तमहीद के ये जुमला पहुंचेगा। इंसान से जो सबसे बड़ी गलती हुई है ना, उन गलतियों में से एक गलती है कि हमने हुसैन को मजहबी शख्सियत समझ लिया। इसकी वजाहत का वक्त नहीं मेरे पास। हुसैन की कसम, हुसैन कोई मजहबी शख्सियत नहीं है। हुसैन वो वाहिद शख्सियत है कि अपने सीने पर सारी जिंदगी या हुसैन कहकर अपने सीने पर जन्नत के दरवाजे की छवि बनाने वाला मातमी भी ये नहीं कह सकता कि हुसैन सिर्फ मेरा है। वो जो अपनी नमाज में अलीउन वलीउल्लाह पढ़ता है वो भी ये नहीं कह सकता हुसैन सिर्फ मेरा है। वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कलमा अदा करे वो भी ये नहीं कह सकता हुसैन सिर्फ मेरा है। रूए जमीन पर कोई ऐसा नहीं जो ये कह सके हुसैन सिर्फ मेरा है, क्योंकि अगर कोई ये दावा करता ना कि हुसैन सिर्फ मेरा है तो सबसे पहले ये दावा खुद अल्लाह करता। हाय 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 हाय, खुदा का वास्ता है मेरे साथ चलना थोड़ी देर। सबसे पहले ये दावा अल्लाह करता, हुसैन मेरा है। फर्क तो है ही कोई नहीं, लेकिन बताना चाह रहा हूं और इसी बात से मैं उस मकाम तक बढ़ जाऊंगा जिसके लिए मुझे हुक्म भी किया गया। देखें, हुसैन है कौन पता नहीं, पता नहीं। हुसैन की कसम नहीं पता हुसैन कौन है, क्योंकि हुसैन का तारुफ करवाने वाले को अल्लाह कहते हैं। इस जुमले को समझना, हुसैन का तारुफ करवाने वाले को अल्लाह कहते हैं, हुसैन की तारीफ करने वाले को अली कहते हैं। मैं कुछ कह गया। अच्छा चलो समझाने के लिए, हुसैन मंबाए अता है। मंबाए, हुसैन से जो मांगो वो अता करता है। ये तुम्हारी मांग पर मुनहसर है, तुम क्या मांग रहे हो। मैं फिर कहूंगा, वक्त होता तो मैं तमहीद के साथ चलता हुआ आता, मैं इस मंजिल को खत्म करके अगली मंजिल पर बढ़ जाऊंगा, उसी बात तक के लिए इंतजार कर रहा हूं।
बड़े खुशनुदी मौला हुसैन बादशाह सलावत। अजान सुनी आपने? एक शेर याद आ गया मुझे, 2 मिसरों में खुलासा करना चाहूंगा। मत पूछ इस दौर की बेजुबां किताबों से, मत पूछ इस दौर की बेजुबां किताबों से, सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा। अब ये तो अल्लाह जाने कि जिसके नाम की सरबुलंदी के लिए आज़ान दी गई थी, या वो हुसैन जाने कि जो अल्लाह के नाम की सरबुलंदी का पासबान है। मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ, बाकी जिसका जो अकीदा हो वो जाने, अल्लाह जाने या हुसैन जाने। वरना मेरे सर पे कुरान रख या उसके वास्ते से पूछ, जवाब एक ही होगा। तुम अजान में अल्लाह अकबर कहो या मातमी हल्के में या हुसैन, ये अल्लाह और हुसैन से पूछ लो, वो दोनों में फर्क नहीं करते। ये अपनी अपनी मौज की बात है, किसकी वजह से कौन बाकी रहा ये तो या हुसैन जाने या फिर वो अल्लाह जाने। मैं कह रहा था बस उस बात को मुकम्मल करता हुआ मैं अगली मंजिल की जानिब बढ़ जाऊंगा। अजानें तो बहुत दी गई, एक बड़ी अनोखी सी अजान हुई थी। अजान सुनी आपने तो इसलिए जहन में आ गया। एक अजान ऐसी भी हुई थी जो उस तरफ, अभी भाई ने अजान दी तो मक्के की तरफ रुख था, काबे की तरफ। जब भी अजान दी जाती रुख काबे की तरफ। मदीना मस्जिद नबी में जब जब अजान दी गई रुख काबे की तरफ था। एक अजान ऐसी भी दी गई कि मुअज्जिन को हुक्म रसूल हुआ कि बिलाल काबे की छत पे खड़े हो जाओ। फतेह मक्का का वक्त था, है ना, बिलाल काबे की छत पे खड़े हो जाओ। बिलाल काबे की छत पे गए। अब सब मुंतजिर थे कि हुक्म रसूल अदा होगा। बिलाल ने बिला तशबीह दाएं बाएं देखना शुरू किया। रसूल अल्लाह ने परेशान बिलाल को देखकर कहा, आज़ान क्यों नहीं शुरू करते? कहा, या रसूल अल्लाह एक मुश्किल है। कहा, क्या? कहा, आज तक अजान देता था, रुख करता था काबे की तरफ, आपने अब काबे पर ही खड़ा कर दिया, आजान देते रुख कहां करूं? रसूल ने कहा, बिलाल चारों तरफ निगाह दौड़ा, जहां अली खड़ा है वहीं करो। अब बात इस नहज पे आ गई। बिस्मिल्लाह। आप सलामत रहिए। बात इस नहज पे है तो ये जुमला कहते हुए मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। बिलाल उस तरफ रुख कर जहां अली है। बिलाल ने अली का, मैं बिला तशबीह, बिलाल ने हुक्म क्या? वहां रुख कर जहां अली है। बिलाल ने काबे पर खड़े होकर रुख वहां किया जहां अली है। अब या तो हिम्मत है मुअर्रिख से लेकर मुफस्सिर और वहां से लेकर फतवा देने वाले के कलम में तो लिख दे कि बिलाल ने रसूल के हुक्म की तामील नहीं की, माज़अल्लाह। अगर नहीं तो फिर मानना पड़ेगा बिलाल का रुख है अली की तरफ। अब मंजर बड़ा अजीब है, अगर दिल में कायम कर लो तो बिलाल का रुख है अली की तरफ। बिलाल कह रहा है अल्लाह अकबर, देख अली को रहा। मैं तो कह गया, बिलाल का रुख है अली की तरफ, देख रहा है अली को लबों पर अल्लाह अकबर, देख रहा है अली को लबों पर अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मसला था बिलाल से लोगों को? सारी जिंदगी बिलाल की आवाज में अजान नहीं सुनी थी, सारी जिंदगी तो गुजर गई। वो रसूल अल्लाह ने जब हिजरत की थी, तवज्जो रखिएगा भाई, हिजरत की थी तब से जब मस्जिद नबी का पहला अजान हुई, पहली अजान ही बिलाल ने दी। पहली अजान से लेकर इतनी अजानें बिलाल की सुन ली, तब नहीं पता चला कि बिलाल का लहजा कैसा है।
कुछ कह रहा हूं। मैं तारीख को मद्देनजर रख के कुरान और फरमान के बीच रह के पढ़ने का आदी हूं। जुमलेबाजी से ज़ैदी ने काम कभी नहीं लिया। तब नहीं याद था एतराज करने वालों को, तब कान में आवाज नहीं जा रही थी कि बिलाल का लहजा कैसा है, बिलाल के लहजे में लुकनत है, बिलाल अल्लाह अकबर को भी सही अंदाज में तलफ़ुज़ के साथ अदा नहीं कर सकते। ये एतराज करने वाले ने कहाँ जाके एतराज किया, सुना होगा ना आपने। कुछ लोग आए थे रसूल अल्लाह के पास, बिलाल का लहजा ठीक नहीं है, आज आजान हम दें। शायद ये नहीं सुना आपने, ये वाकया कब का है। सारी जिंदगी बिलाल से आजान सुनने के बाद एतराज कब किया जानते हो? गदीर से वापस आने के बाद। नहीं समझे? गदीर में हुक्म हुआ था ना, बिलाल अजान दो, अब इसमें क्या बोलो। शाबाश। बिलाल मदीने में आके मस्जिद नबवी के चबूतरे पे खड़े होकर भी वही अजान दे रहे थे ना। तो अब हुआ क्या? इतराज बिलाल के लहजे पे नहीं था। ज़्यादी तो पड़ेगा, मैं क्या करूं। मैं जब तक मालिक की दी हुई ये सांसें हैं, मैंने तो मिंबर से गाजी बादशाह से खैरात मांगी है, मौला मौत का लम्हा ना हो जिस लम्हे मेरी जुबान अली हक बयान करते हुए जरा सा भी गच्चा खाने लगे, वक्त मौत से पहले मौत दे देना। अली बयान करते कभी लहजे में खनखनाहट के सिवा और कुछ आए ही ना। उसी सीने के जोर से ज़ैदी कहेगा, जगह जो मर्जी हो, भले आलम औला या तहतु सरा, हक तो हक है ना, बदलता नहीं है। एतराज बिलाल के लहजे पे नहीं था, एतराज अली वलीउल्लाह पे था। चाहता रसूल रोक सकता था, नहीं रोका रसूल ने। कहा जाओ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। एक एक करके सबने आजाने दी है, सूरज नहीं आता। अब वजह क्या है? जाओ जाके तारीख खंगाल लो, दूसरी वजह मिले तो ज़ैदी के पास आना। और जब बिलाल के मुंह से जब तक अली वलीउल्लाह ना निकले तब तक सूरज नहीं निकलता। तो अगर अली वलीउल्लाह के बिना फजर नहीं होती तो इसके बिना मौलवी की नमाजें कैसे हो जाए? आप सलामत, आप आबाद। बिस्मिल्लाह। लेकिन किबला ये हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करने लगा हूं आपसे, शायद मैं किसी जानिब बढ़ जाता और बात उस तरफ चली जाती जैसा कि हुक्म था। लेकिन एक बात कहते हैं ना, मालिक का हुक्म है कि अगर आपके सामने कोई बात हो तो उसका कोई मकसद है। मैं अब गुजारिश करना चाह रहा हूं, अगर जितने अहबाब बैठे मेरे सामने, अगर आप आपस में गुफ्तगू के बजाय 2 मिनट मुझे दें और जो मैं कहना चाह रहा हूं ये सुन लें और इसके बाद फैसला आप कर दें। आपके फैसले पर फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। मस्जिद नबवी में एक वाकया हुआ था। मस्जिद नबवी है अल्लाह का घर। अल्लाह के घर के सहन का दरवाजा अली के घर में खुलता था। मस्जिद नबवी में एक वाकया ऐसा हुआ कि एक नमाज कायम हुई जिसका कयाम करवाने वाला मेरा रसूल था। पीछे असहाबा इकराम नमाज पढ़ने वाले थे। मस्जिद नबवी का दरवाजा खुला और अली के घर से हुसैन अली के घर में आया।
यानी अली के घर से मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। हुसैन का मामला ये था कि असहाब की सफ़ों से होते हुए रसूलुल्लाह की पुश्त पे जाकर हुसैन सवार हो गए। नमाज हो रही है, जमात करवाने वाला रसूल है। नमाज मोमिन की मेराज है और उस मेराज पर साहिबे मेराज वहां इसी मेहराब में हालत सजदा में है। सजदा खुद तमाम नमाज की मेराज है, यानी नमाज खुद मोमिन की मेराज और मोमिनीन की मेराज है रसूल, और रसूल की मेराज रसूल की नमाज और नमाज की तमाम अरकान की मेराज है सजदा। यानी कितनी मेराजों को पसे पुष्ट रखते हुए हुसैन तमाम मेराजों का तख्त बनाकर ऊपर बैठ गए। अब रसूल की नमाज जारी है। या तो कोई इतनी हिम्मत करो और मुझे दिखाओ कि रसूल नमाज की वजह से उठ गए और हुसैन जमीन पर गिर गए। अगर नहीं तो फिर कम से कम जुर्रत से काम लेना, जैसे ज़ैदी जुर्रत कर रहा है। हुआ क्या था? अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर कहा, जा मेरे मोहम्मद से कहे तू मेरा मैं तेरा आशिक, तुझे नमाज में कोई दिख ही नहीं रहा, मैं जानता हूं तुझे हुसैन भी नहीं दिख रहा। खुदा की कसम रसूल उठ जाते, हुसैन गिर जाते। क्यों? वो अली की नमाज थी कि जब पिंडली में तीर लगा था, जैसे ही तीर को हाथ लगाते थे अली की पिंडली थर्राती थी। रसूल ने कहा रुक जाओ, अली मेहराब में जाएगा निकाल लेना। अली मेहराब में आए, तीर निकाला, ऐसे लगा जैसे मोम से धागा गुजार लिया गया हो। तो वो वसी की नमाज थी, तो नबी की नमाज कैसी होगी? नहीं पता था मोहम्मद को पुश्त पे हुसैन आ गए। यही वजह थी अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील जाके मोहम्मद को पता मेरी नमाज है, मैं जानू हुसैन रुकना नहीं चाहिए, तब तक सजदा करता रहे जब तक हुसैन पुश्त पर सवार है। अब अगर तो रसूल ने नमाज छोड़ दी थी तो तू भी छोड़, और अगर रसूल ने हुसैन के साथ नमाज रोके रखी तो तेरी 10 मिनट नहीं रुकती। मुझे पता था अब वाह वाह में जान नहीं रहेगी, इस पे मुझे वाह वाह चाहिए भी नहीं है। हर बंदे की नमाजें उसके साथ, हर बंदे का हुसैन उसके साथ, लेकिन दावेदाराने सलाअत कम अज कम मोहम्मद से आगे निकलने की कोशिश तो ना करो। आप सलामत रहें किबला, नौकरी है। जी मैं नौकर। क्या रोज़ा शब्बीर क्या हो जाए किबला? बयां सिर्र शहादत की, यानी जो शहादत हुसैन का राज है ना, सिर कहते हैं राज को, वो अगर बयान हो जाए तो किबला क्या हो जाए? हुसैन का रोजा। तो कौन बयान करेगा? मूसा ज़ैदी ना, कौन बयान करेगा? खुद वक्त का हुसैन आकर बयान करेगा। इमाम ज़माना के ज़हूर की कसम है, तेरे बादशाह आकर जब कायम आकर कयाम सलात करवाएगा ना, तो रुख होगा रोज़ाए हुसैन। क्यों? क्योंकि तब जमाना जान लेगा कि सिर्रे शहादत की तफसीर है क्या। काबा, काबा किबला है ना। किबला क्या होता है? जिस तरफ रुख किया जाए। काबा नमाजों का किबला है, तो काबे का किबला कौन है? अब तो मैं यही पढ़ूं, गाली से गोली तक, ये सीना तो निशान हैदर है। ज़ैदी ने तो काबा आपका किबला, काबे का किबला क्या है? काबे का भी तो कोई किबला हो ना। आज तेरे जिस बादशाह से मंसूब दिन है ना,
है ना। सरकार मूसा काजिम, एक शख्स आया, सुनना सुनना खुदा का वास्ता, एक शख्स आया और आकर उसने सवाल किया तेरे मौला से, तेरे बादशाह से आके सवाल किया और कहा मौला तालिबे दुआ हूँ, होने को होने से पहले जानने वाला। तेरे मौला ने कहा हाँ हाँ हाँ, लेकिन कौन सी दुआ चाहिए है? कहा मौला हज के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत खाना काबा के लिए दुआ करना। मौला ने कहा पहले भी जा चुका है? उसने कहा जी मौला कई बार जा चुका हूँ। तेरे बादशाह मसनद पे बैठे थे, अपनी मसनद छोड़ी। कहा पहले भी जा चुका? कहा हाँ कई बार जा चुका। कहा फिर जा रहा है? कहा मौला जी। कहा काबा तो कई बार जा चुका है, क्या कभी करबला गया? सुनना, क्या कभी करबला गया? अब इधर उसकी नजरें झुकी और इधर बादशाह का लहजा बुलंद हुआ। मालिक ने कहा अजीब शख्स है, उस घर की जियारत को बार बार जाता है जो काबे में है, और वहां क्यों नहीं जाता जहां खुद काबा जाता है? वहां क्यों नहीं जा रहा जहां खुद काबा जाता है? काबा क्या है? अल्लाह का, ये तो उर्दू में हो गया, अरबी में क्या कहते हैं? बैतुल्लाह। उर्दू जुबान तो फिर उर्दू है ना जी, अब क्या करें, धार की जुबान है। अरबी, फारसी, संस्कृत, तुर्की सबके लफ्ज मिला मिलूक हैं। अरबी उम्मुल लिसानियात है, पूछो किसी से अरबी जानने वाले से। बैत किसे कहते हैं अरबी में? बैत सिर्फ घर को नहीं कहते, बैत कहते हैं ऐसे घर को जहां कम अज कम कोई 3 रातें कयाम करे। खुदा का वास्ता है, खुदा का, कम अज कम 3 रातें कयाम करे। अक्सर देखा लिखा होगा ना, मकान किराए के लिए खाली है। जो खाली हो वो मकान होता है, जहां पे कोई रहे वो घर होता है, और घर की भी एक दिन रह के चला गया तो घर ही है, बैत नहीं होगा। 3 रातें कोई कयाम करे तो बैत होता है। मैं बड़े दावे से कह रहा हूं, पूरी दुनिया को चैलेंज है, या तो काबे में अल्लाह को रहता दिखा, वरना शुक्रिया अदा कर अली की माँ का, ना वो 3 दिन रहती, ना ये बैतुल्लाह होता। आप जियो, और जिन्होंने काबे से लेके अल्लाह तक पहचानवाया, पहले उनका शुक्रिया तो अदा कर लो। कमाल बात हो गई है। बंदा चल के मेरे घर आया, उसको लेके आने वाला अब्दुल गफूर चौधरी था। मेरी शक्ल देखते ही अब्दुल गफूर चौधरी को भूलकर वो जाके मुझसे गले मिले। मेरा तो पता नहीं, अब्दुल गफूर चौधरी को बड़ा दुख होगा, और अगर मैं शरीफ बंदा हूं ना तो एक बार पलट के उसको कहूंगा अजीब शख्स है यार, उसका शुक्रिया तो अदा करना जो मेरे पास लेके आया। और ये हुसैन और अली है जिन्होंने बताया अल्लाह कौन है। ये छोड़कर अल्लाह के पास जाते हुए सोचना जरूर, अगर अल्लाह ने कह दिया किसे छोड़कर कहाँ आया, किसे छोड़कर कहाँ आया। बंदा 4th क्लास में पढ़ रहा हो ना, तो चलता हुआ मजमून पढ़ते हुए उसे आधा छोड़कर अगले मजमून पे इसलिए चला जाए ना कि इम्तिहान में नंबर ज्यादा मिलेंगे, तो मास्टर मारता है। वो तू 4th क्लास का मजमून आधा नहीं छोड़ सकता, बीच में हुसैन छोड़ के चला गया। मुझे नहीं पता हुसैन छोड़कर जमाने को कौन सा अल्लाह मिलता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मौला मूसा काजिम ने कहा उस घर की, वहां की जियारत को नहीं गया जहां काबा जाता है, जहां काबा जाता है। काबा गया तो मतलब 4 दीवारी वही है। जिस लम्हे हुसैन ने एहराम तोड़कर काबे को छोड़ा था, हुसैन ने बिला तशबीह अपना दायां हाथ काबे के दीवार पर रखते हुए ऐसे ऐसे दाएं हाथ को बिला तशबीह, जैसे कोई शफीक बाप अपनी औलाद के कांधे पर थपकी देता है, हुसैन ने ऐसे थपकी देते हुए कहा फिक्र न कर, जब तक हुसैन है तेरी जमीन पर मैं खून न बहने दूंगा। अगर हुसैन का खून यहाँ बहा तो कयामत तक इस घर की हुर्मत पामाल हो जाएगी, और हुसैन काबे की हुर्मत बचाने वाला है। हुसैन ने एहराम तोड़े,
हुसैन करबला बढ़ा, चार दीवारी वहीं रही, रूह काबा हुसैन के साथ, हुसैन के साथ गई। घर हो किसी का, बड़ी तेजी से घर हो किसी का, तख्ती लगती है ना किसी के नाम की, तो किसके नाम की लगेगी? घर में रहता हूं अब्दुल गफूर चौधरी, तो तख्ती टमाना साहब के नाम की लगेगी। जिसका घर है उसी के नाम की लगेगी ना, है ना? ऐसा ही है ना। अल्लाह किसका घर है? अल्लाह का घर दिखाओ, काबे पे कहीं तख्ती लगी है अल्लाह मिलेगा नहीं। यानी जो जहां रहता हो वहीं पे उसके नाम की तख्ती होगी ना। जा जाकर दिखा काबे पे अल्लाह के नाम की तख्ती लगी है? नहीं। अच्छा, आप मदीने में मस्जिद नबवी के गुंबद पे अल्लाह के नाम की तख्ती लगी है? नहीं। आजा नजफ, अली के रोजे के गुंबद पर भी अब्बास का अलम है, अल्लाह के नाम की तख्ती नहीं मिलेगी। रूए जमीन पर चलता जा और फिर आ करबला, वाहिद एक हुसैन का रोजा है, गुंबदे हुसैन पे लिखा है अल्लाह। मैं तो अपना हक अदा कर रहा हूं, आप जानो, हुसैन जाने। वाहिद गुंबदे हुसैन है जिस पे लिखा है अल्लाह, जिसका हरम है उसी के नाम की तख्ती है। कुछ कह रहा हूं मैं, जिसका हरम है उसी के नाम की तख्ती है। आप कहोगे रोज़ाए हुसैन है, आप क्या कह रहे हैं? मैं भी जानता हूं जो कह रहा हूं। मिंबर पर कभी अपनी बात नहीं की, कुरान या फरमान ना हो ज़्यादी बात करना हराम जानता है। मैंने कहा जिसका हरम है उसी के नाम की तख्ती, नहीं समझे? तेरे 11वें बादशाह के सहाबी की लिखी हुई किताब है, कोई आजकल की किताब नहीं। कामिलुज़ ज़ियारात, 11वें बादशाह के सहाबी की लिखी हुई किताब पढ़ लेना जाकर। उसी किताब से तेरे इसी बादशाह काजिम के पाक बेटे का एक सहाबी है, उससे रिवायत लिखी है क्या? जब भी करबला जाओ, जैसे ही रोज़ाए हुसैन पर नजर पड़े, सजदा करना ये कहते हुए अल्लाह अकबर। मुझे नहीं पता मौला ने क्यों कहा। रोजा हुसैन का, सजदा अल्लाह को, और लबों पे तकबीर अल्लाह अकबर। कमाल बात हो गई। मैं नहीं जानता हुसैन का अल्लाह से रिश्ता क्या। कहां से बात शुरू की वहीं ला के खत्म कर रहा हूं। क्या कहा था? जो दुआ है हुसैन के मुसल्ले पर ले आ। नमाज के मुसल्ले पे पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, हुसैन के मुसल्ले पे ला के देख। आप कहोगे अगर नमाज के मुसल्ले पे पूरी नहीं हुई तो हुसैन के मुसल्ले पे। काश जमाना कोशिश तो करता हुसैन और अल्लाह के ताल्लुक को समझने की। मुझे इसी अल्लाह हुसैन के अल्लाह की कसम, अल्लाह के हुसैन की कसम, तुम अल्लाह से मांगो अता हुसैन करता है, तुम हुसैन से मांगो अता अल्लाह करता है। कम अज कम यकीन तो उस मेराज पर ले जाओ, कम अज कम यकीन तो वहां ले जाओ। यही काबा छोड़ते हुए हुसैन ने कहा था आओ आओ। हुसैन के खुतबे का जुमला है, हाथ बढ़ा के हुसैन ने कहा था आओ अल्लाह के हाथ पर बैत करो, आओ अल्लाह के हाथ पर। अब या तो जमाना हुसैन के हाथ के सिवा कोई यदुल्ला दिखाए, वरना हुसैन का हाथ यदुल्ला यदुल्ला। आधी रिवायत पढ़ते हैं, मैं वो जुमला जरूर पढ़ के मिंबर छोड़ूंगा। क्या जब मदीने से चले थे हुसैन, दरबार में बुलाया गया था, हुसैन ने मशहूर जमाना एक जुमला कहा था, हर एक को याद है कि हुसैन से यही कहा गया था ना, वो यजीद कह रहा है कि हुसैन से बैत ले लो। तो क्या किया था मौला हुसैन ने? बिला तशबीह अपना दायां हाथ ऐसे बुलंद किया था। आधी हदीस सुनाते हैं, मैं पूरी पढ़ने जा रहा हूं। बिला तशबीह अपना हाथ बुलंद करके मौला हुसैन ने अपने बाएं हाथ से इस दाएं हाथ को 3 मरतबा मौला हुसैन ने ऐसे, और फिर कहा ये मेरा हाथ नहीं है, तवज्जो, ये मेरा हाथ नहीं है, ये दस्ते खुदा है, ये यदुल्लाह है,
यहां तक सुनाते हैं, आज पूरा सुन। हुसैन ने कहा ये यदुल्लाह है, खबरदार, अल्लाह किसी की बैत नहीं करता। आगे मर्जी है। बस वक्त, बिस्मिल्लाह। ये मेरा हाथ नहीं है, ये दस्ते खुदा है, और अल्लाह किसी की बैत नहीं करता। मतलब क्या कह रहे हैं हुसैन, ये यदुल्लाह है, अगर इसको बैत के लिए झुका दिया तो समझो अल्लाह ने बैत कर ली है। हुसैन की बैत नहीं, अल्लाह की बैत हो जाएगी। तो जिन्होंने हुसैन की बैत की, फिर उन्होंने हुसैन की बैत नहीं की, उन्होंने अल्लाह की बैत की है। जिन्होंने हुसैन के लिए शहादत दी है, उन्होंने हुसैन के लिए नहीं दी, अल्लाह के लिए दी है। तो फिर कहने दे, जो हुसैन को छोड़ के गए वो हुसैन को नहीं, अल्लाह को छोड़ के। हुसैन को छोड़कर कौन? हुसैन को छोड़कर अल्लाह दिखता मिलता होगा, अल्लाह नहीं मिलता। कुछ कह दिया मैंने। अल्लाह और हुसैन, जमाने ने लफ्जों में खुद को कैद किया है, वरना अल्लाह की कसम अल्लाह और हुसैन में और नहीं आता। कोई अल्लाह से पूछे ना हुसैन कौन है, कोई हुसैन से पूछे अल्लाह कौन है। हुसैन ने ऐसा तारुफ कराया, या तो मुझे बदन के साथ अल्लाह बोलता दिखा, वरना पता ये नौके नेजा पे कौन बोला। मैंने हमेशा कहा है, इनके मसाइब में इनके फजाइल हैं, काश जमाना समझे। मैंने अशरा पढ़ के एक जुमला कहा था, आज यहां वो जुमला बिना अशरे के मैं रख रहा हूं, आपके ईमान को सलाम करते हुए। हुसैन, हुसैन, ये हुसैन की गर्दन जाहिरी तौर पर ले गया ना काटने वाला, हाँ ले गया, लेकिन कहा वो नौके निज़ाम पे, वो कितनी बुलंदी पे रखी, कट के बुलंदी पे। हुसैन की गर्दन जब कटी है ना, खुदा की कसम कातिल हुसैन ने कुछ सुना, कुछ। ये मस्जिद नबी से जहां से दाखिल होते हो ना, मस्जिद से दाखिल होते, जमाल मुस्तफा पहले पढ़ते हो। क्या कहा था मैंने? मुस्तफा के जमाल को हुसैन कहते है ना। सलाम है उसको जिसने लिखा, अगर इदराक के साथ लिखा, मैं कह रहा हूं फिर सलाम है, वरना हुसैन ही लिखवाने वाला था। बाहर से दाखिल हो, जमाल मुस्तफा पढ़ने के बाद अगली नजर पड़ती है तो क्या नजर आता है? अल हुसैन मिन्नी, है ना। ये आप ही की मस्जिद का बता रहा हूं ना मैं, यहीं पे लिखा। काश जमाना समझता, सिर्फ मोहम्मद ने नहीं कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आलमीन में कोई ऐसी शय ही नहीं है जिसने हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन ना कहा हो। लोग कहते हैं हयात सांस के आने जाने का नाम है, नहीं समझे तुम। हुसैन ने गर्दन काटने वाले से कहा था, हम वो हैं जो कत्ल होकर भी कत्ल नहीं होते, और हम जिंदगी से जिंदा नहीं हैं, तो मौत हमें मार नहीं सकती। उसने गर्दन काटी, हुसैन की कटे गर्दन की रगों से हयात ने निकल कर कहा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन अपने मुर्तजिस की जीन पे सवार था। जब हुक्म हुसैन से मुर्तजिस ने हुसैन को छोड़ा है ना, तो जाता हुआ मुर्तजिस
पलट पलट के हुसैन को देखकर यही कह रहा था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो आखिरी सजदा जो जमाने को सजदा लगता है ना, उस सजदे में भी हुसैन का रुख है बहन के खैमे की तरफ। हुसैन का सजदा कह रहा है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और नौके नेजा पर जब हुसैन बोला तो अर्श से किसी की आवाज आई, हुसैन मिन्नी व अना मिना। क्या सुनोगे हुसैन? किसे छोड़ के किसके लिए जा रहे हो? हुसैन छोड़ा, हुसैन छोड़ा। खुदा की कसम अल्लाह नहीं मिलता, नहीं मिलता अल्लाह। हुसैन अल्लाह ने खुद को हुसैन को दिया। क्यों? क्योंकि हुसैन ने खुद को अल्लाह को दे दिया था। इनमें कभी फर्क ढूंढने की कोशिश न करना, मरेगा बाद में, हलाक पहले हो जाएगा। अल्लाह तक जा नहीं सकता, हुसैन के पास तो आओ, हुसैन के पास। आज तक तुमने यही सुना ना, सफ़े अज़ा है, मुस्तफ़ा आते हैं, मुर्तज़ा आते हैं, मुज्तबा आते हैं। मुझे हुसैन के उस है की कसम जो तौहीद में भी है, जहां हुसैन की मजलिस हो सबसे पहले खुद अल्लाह आता है, सबसे पहले। तुम सलामत रहो, अल्लाह का वादा था, अस्करो नहीं फंस, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। हुसैन ने कहा जाके किया अल्लाह का जिक्र? कट गई गर्दन नौके नेजा पे। हुसैन हुसैन है, जिक्र अल्लाह का किया है ना। एक जगह बता दे कहीं, करबला से शाम तक हुसैन ने किसी जगह पे कहा हो अना हुसैन इब्नुल अली? कुछ कह रहा हूं, आखिरी जुमला, अना हुसैन इब्नुल। मैं खत्म कर दूंगा, छोड़ दूंगा। आपने फजाइल सुनते हुए आपकी आंखें अश्कबार है ना, बस हो गई है मजलिस। इससे ज्यादा कमाल और कोई हो ही नहीं सकता जिक्र का, है ना। मैं दिखाता हूं हुसैन ने कहां कहां कलाम किया है। इसी हुसैन और उसके सर के कलाम की कसम एक एक जगह बताऊंगा कहां हुसैन ने क्या कलाम किया। करबला से शाम तक 7 जगह पर हुसैन ने कलाम किया है। इसमें भी कोई मसलहत है ना, 6 ना 8, 7 जगह पर हुसैन के सर ने कलाम किया है। मैं एक एक कुरान की आयत बता सकता हूं कि हुसैन ने क्या कलाम किया। कोई जमाने में दिखाएगा हुसैन के कटे सर ने नौके नेजा से कहा हो अना हुसैन इब्नुल अली? और नहीं कहा, कोई वजह है। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुज्तबा की कसम, मुर्तजा की कसम, सल्ले अला की कसम, कायनात में इसके आगे कोई कसम ही नहीं रह जाती। अगर हुसैन नौके नेजा से सिर्फ इतना कह देता ना, अना हुसैन इब्नुल अली, कटे सर से नाम सुनकर लोग हुसैन को अल्लाह जान के सजदा कर देते। बिना सर के, बिना जिस्म के अल्लाह कलाम करता है। हुसैन ने अना हुसैन इब्नुल अली नहीं कहा, बल्कि अल्लाह का कलाम पढ़कर अल्लाह की वहदानियत साबित की है। तो फिर मानना, आज तक सारी नमाजें, सारे सजदे मकरूज हैं हुसैन के, मकरूज है हुसैन के। और हुसैन की इस बात के हुसैन ने कहा वो है तो बस वो है। अब ये जमाना सोचे वो किसकी इबादत कर रहा है, वो किसकी? अल्लाह का होना इनकी है पर टिका है, है पर टिका। बताएगा कोई? कोई बताएगा जमाने में कि अल्लाह है तो कैसा है? बस मेरे भाई ने हुक्म भी किया था, इसलिए ये आखिरी जुमला 30 सेकंड के अंदर अंदर एक रिवायत का जमा किया हुआ पढ़ के आपकी नजर करके मैं इजाजत चाह रहा हूं आपसे। अल्लाह है ना? देखा अल्लाह को किसी ने? आवाज सुनी? आवाज भी नहीं सुनी, देखा भी नहीं, कभी महसूस किया हुआ ऐसे अल्लाह मिला है? फिर बताओ अल्लाह है? क्या कहने, सलाम है आपको। जब भी कोई ये सवाल करे ना अल्लाह है, तो उसके सवाल की है और आपके जवाब की है में एक लम्हे का फर्क भी नहीं होना चाहिए, वरना वो लम्हा कुफर का लम्हा हो जाएगा। अल्लाह है,
ना देखा फिर भी है, ना सुना फिर भी है, ना महसूस हुआ कभी फिर भी है। इस यकीन की वजह क्या है? ये अल्लाह के है के यकीन को हुसैन कहते हैं। अल्लाह के है के यकीन को हुसैन कहते हैं। मेरा नबी मेराज से वापस आया, एक साइल आया, सब अपनी अपनी मौज के सवाल कर रहे थे। एक साइल आके मस्जिद नबवी में दो जानू होकर बैठ के कहता है, या रसूल अल्लाह आप मेराज से होकर आए? कहा हाँ। कहा अल्लाह से मिले? कहा हाँ। कहा अल्लाह से बात की? कहा हाँ। कहा अल्लाह ने आपसे बात की? कहा हाँ। कहा अल्लाह को देखा? कहा हाँ। कहा या रसूल अल्लाह फिर बताइए अल्लाह कैसा है? आखिरी जुमला, अल्लाह बताइए अल्लाह कैसा है? रसूल अल्लाह ने कहा कमाल करता है, कैसे बताऊं कैसा? वो तो मुस्तफा की आंखें हैं जिसने अल्लाह को देखा, वो तो मेरी समात है जिसने अल्लाह की आवाज सुनी, तुझे कैसे बताऊं? कहा या रसूल अल्लाह मैं समझ नहीं सकता मगर आप समझा तो सकते हैं। या रसूल अल्लाह मेरी फहम में आ तो नहीं सकता, आप दाखिल कर तो सकते हैं, मैं नहीं जानता। आपके दर से कभी कोई साइल खाली नहीं गया, आज कुछ तो बताओ अल्लाह कैसा है, कैसा है, कैसा? आज जब वक्त आ गया समझना जरा, अगर कोई मुझसे पूछे जैदी साहब काला रंग कैसा है, तो मैं उसको बताऊं भाई यार काला रंग कैसा है, ऐसा करो इतना सब्ज रंग लो, उस सब्ज रंग में इतना सुर्ख रंग मिलाओ, उस सुर्ख रंग में इतना फुला रंग मिलाओ, और ये सब तो मुझे ये क्या गज़ाई साहब ऐसी केड़ा रंग साहब सीधी सीधी तरह बताएं काला रंग होता कैसा है। तो मेरी तमाम तर मुश्किल को एक ही बात आसान करेगी, मैं उसको ऐसे दिखाते हुए कहूंगा यार देख काला रंग ऐसा है। रसूल से पूछा था उसने, मेराज से होके आए, अल्लाह से मिले, अल्लाह कैसा है? जैसे ही कहा ना अल्लाह कैसा है, मस्जिद नबवी के दरवाजे से अली दाखिल हुए, गौर से देख ऐसा। बोलो बोलो सही ला